दोस्तों, मैं पवन आर्ट्स। किसी ने सच ही कहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस धरती पे जो भी जीव जंतु, मनुष्य या भगवान जन्म लेते हैं, वो अपने पीछे एक इतिहास छोड़ जाते हैं और उसी इतिहास को पढ़कर हम और आप विद्वान हो जाते हैं। आज हम कुछ पुराने इतिहास पे बात करेंगे। कोडरा में बने एक भव्य मंदिर श्री रैनाथ ब्रह्म स्थान, उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मझौली राज्य में स्थित बाबा दृढ़ेश्वर नाथ एवं बाबा हंसनाथ सुहागरा धाम के बीचों बीच यह कोडरा गांव स्थित है और इतिहासों में इस गांव का पहले नाम हुआ करता था कुंडलपुर कोडरा। तो चलिए मैं आप लोगों को श्री रैनाथ बाबा के पहले द्वार से होते हुए दूसरे द्वार और दूसरे द्वार से होते हुए बाबा रैनाथ के स्थान पर लेकर चलेंगे। आज जो मंदिर इतने भव्य रूप में दिखाई दे रही है, आज जो हम धर्मशाला देख रहे हैं, यज्ञशाला देख रहे हैं, पास में ही प्राथमिक विद्यालय दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत भवन दिखाई दे रहा है और ये चौतरा दिखाई दे रहा है। कुछ सालों पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मंदिर के जगह पे एक बहुत विशाल और घना-घोर जंगल था, जिस जंगल में दिन में भी लोग डरते थे आने के लिए। और जो ये यज्ञशाला दिख रहा है, पहले ऐसा यज्ञशाला नहीं था। पहले इस तरह की यज्ञशाला था, टूटे फूटे और आधे बने हुए और चारों तरफ यज्ञशाला के अंदर भी घासें जमी हुई थी। आज भी मंदिर के कुछ भागों में जंगल स्थित है। मंदिर के पश्चिम की तरफ आज भी जंगल को देखा जा सकता है। और जो ये साधु जी का कुटिया है, ये पहले मंदिर के उत्तर साइड स्कूल के स्थान पर रहा करता था और मंदिर के उत्तर साइड में एक बहुत बड़ी सी मैदान है, जिसमें बच्चे खेल कूद करते थे और आज भी खेलते हैं। जब हम बाबा की तरफ पहले गेट से आ रहे थे और दूसरे गेट पे जो बाबा का चलचित्र दिखाया था, उसी के बगल में एक माता रानी की मंदिर है। उस माता रानी का नाम है कोट माई। कोट माई के नाम से विख्यात है वो। और ये कोट माई नाम क्यों पड़ा, ये बात हमारी वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। आइए और कोडरा गांव के कुछ और सी पुरानी बातें आप लोगों को हम बताते हैं। जो ये मार्ग दिख रहे हैं पहले गेट से जो बाबा के स्थान पे जाता है, ये मार्ग पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले ये खड़ंजा हुआ करता था और दोनों खड़ांजों के बगल में मूंज हुआ करता था। यहाँ से लेकर मल्हाचक स्कूल तक मूंज ही मूंज लगे थे। और जो ये छोटी गंडक नदी जो आप अभी देख रहे हैं, ये नदी पहले मझौली से दूसरी दिशा में बहती थी, लेकिन इस समय मझौली से मल्हाचक होते हुए मदनचक और मदनचक से चौनकी होते हुए करमुआ होते हुए बिहार में चली जाती है। लेकिन पहले ऐसी नहीं बहती थी नदी। पहले मझौली से जब नदी निकलती थी, दृढ़ेश्वर नाथ मंदिर के स्थित एक पुल है जो आज यहाँ नहर के नाम से जाना जाता है। पहले इसी रास्ते से नदियाँ बहा करती थी और ये नदी तालो ताल होते हुए और कोडरा गांव में सती माई के स्थान से होते हुए और कलपुरा की भवानी माँ है, उनके स्थान से गुजरते हुए बासी तक निकलती थी। पहले एक बासी घाट भी हुआ करता था और वहाँ से फिर बनकटा मेठिया से होते हुए दिस्तौली और दिस्तौली से होते हुए करमुआ में जाकर मिल जाती थी नदी और फिर वो नदी बिहार चली जाती थी। लेकिन इस समय सब कुछ बदल चुका है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब मझौली राज्य में राज्य चलता था और राजा यहाँ दरबार करते थे, तो उस समय कोडरा गांव राजा की छावनी थी। पूरा के पूरा गांव छावनी था। जो कोट माई है
जो अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे उनके कुछ फैसले किए जाते थे और जो बाबा का स्थान है वहाँ पे कारागार हुआ करता था। अभी तक मैं आपके बाबा से जुड़ी हुई पिछली कुछ दृश्यों के बारे में वर्णन किया। आप सभी ने पहले और आज की स्थिति देख चुके हैं। अब हम बाबा के कुछ पुराने इतिहास के बारे में, बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे यहाँ पे स्थान बना और बाबा कहाँ के रहने वाले थे, बाबा का नाम क्या था, ये सारी चीज़ अपनी वीडियो में बताएंगे आपको। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया और ये सारी बातें और सारी घटना जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करें। हम इसका दूसरा भाग भी बनाएंगे जो आज तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है, श्री रैनाथ ब्रह्म इतिहास के बारे में।